प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य ऑनलाइन स्टडी लेखपाल क्लास पर। आज से इम्पॉर्टेंट फॉर यूपी ट्रिपल एससी एनी एग्जाम्स वीडियो यूपीपी एनी अदर्स एग्जाम। चलते हैं आज की क्लास पर। पहला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति, ठीक है, ये होगा जाति, ठीक है। अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा का अधिकार किसको है। कौन घोषणा करता है कि वह अनुसूचित जाति है का क्षेत्र है कि नहीं है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या संबंधित राज्यपाल को यह अधिकार किसको बताना है? तो आपको बता देते हैं दोस्तों, आर्टिकल 244 का पार्ट ए, ठीक है, इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है। ऐसे प्रावधान पांचवी अनुसूची में भी दिए गए हैं। मतलब अनुसूची की बात कर लें 5वां, ठीक है, अब आर्टिकल बात कर लें 244। याद रखना है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेकेंड नंबर, राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं हर एग्जाम में से क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल 123, 211, 213 या 212। देखो मैं चारों ऑप्शन के आर्टिकल यहाँ पे बता देता हूँ, सब कुछ डिस्क्राइब कर दूंगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। 123 राज्यपाल को राष्ट्रपति अध्यादेश इससे जारी करता है जब सदन के दोनों मतलब जो दोनों सदन हमारी लोकसभा और राज्यसभा विश्रांत काल यानी प्रारंभिक या कहें चलना रहे हो तो, ठीक है। 211 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन अथवा आचरण के विषय में विधानमंडल में कोई चर्चा न करने, ठीक है। यहाँ कहने मतलब ये है कि जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में चर्चा, शॉर्ट में कह लें तो उसके बारे में चर्चा विधानमंडल में नहीं होगी। यह कहता है हमारा कौन सा आर्टिकल 211 कहता है कि क्या कहता है, फिर से मैं बता दें, लिख लेना। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन अथवा आचरण के विषयों में विधानमंडल में कोई चर्चा न करने की बात अनुच्छेद 211 में कही गई है, ठीक है। समझ में आ गया? अब बच्चे हैं दो में 212 में देख लेते हैं। 212 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने। भाई हमारा जो भारतीय संविधान उसमें प्रावधान है कार्यपालिका का विधायिका से पृथक्करण, ठीक है। वही बात यहाँ पे की जा रही है कि 211 में उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। और उसके बाद 212 में कह रहा है कि न्यायालयों में यानी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट की बात कर रहा है, कोर्ट द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच ना होगी। ये हमारा कह रहा है आर्टिकल 212। 211 अलग करता है, 212 भी अलग। देखो यहाँ पे सारे प्रावधान इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने के लिए है, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ फिर से। अनुच्छेद 212 में कहा गया है कि न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने का उल्लेख है किसमें? अनुच्छेद 212 में, ठीक है। आते हैं आंसर पे। आंसर हो जाएगा इसका 213। विधानमंडल के विश्रांति काल यानी विधानमंडल का जब सत्र न चला उस समय राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का उल्लेख जब उसे लगे कि ये महत्वपूर्ण है, जन सामान्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए, किसी भी कर्तव्य के लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ऐसे प्रावधान कर सकते हैं। राष्ट्रपति करते हैं 123 से और राज्यपाल करते हैं 213 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रहा हो कि क्लास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में मिलेंगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।
ठीक है। और पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी जो आने वाली क्लासेज है, मेरी जो थोड़ी सी भी मेरा जो आपकी तैयारी में मेरा जो थोड़ा सा भी सहयोग हो, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखी। सरोजिनी नायडू की मैं बात कर लेता हूँ। आप सबको पता होगा, ठीक है, कि पहली भारतीय जो 1925 के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसमें पहली भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता की थी। अगर पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। मैं कंटिन्यू ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखने की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सरोजिनी नायडू जी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही, ठीक है। आते हैं आंसर पे। आंसर है ऑप्शन है द ब्रोकन विंग, ये सब लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। इसमें से कौन सी नहीं लिखी आपको ये बताना है। तो आपको बता दूं कि द गोल्डन बर्ड ये जो लिखी है, यह लिखी ब्रदरसन है, ब्रदर से ग्रिम द्वारा ये लिखी गई है, ठीक। बाकी ये और ये तीनों लिखी गई हैं आदरणीय सरोजिनी नायडू जी के द्वारा, ठीक है। ये याद रखना, ये आई है एक दो बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना सरोजिनी नायडू जी द्वारा लिखी गई हैं बुक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। नकदी और खाद्य दोनों की साथ साथ खेती हो, या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना हो, या पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना हो, या नोटा। दोस्तों मैं बता दूं, फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात कर लूँ एक परिभाषा की, तो भूमि के उस टुकड़े पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की पद्धति। भूमि के एक उस टुकड़े पर, यानी कि भूमि के उस निश्चित टुकड़े पर फसलों दो या दो से अधिक फसलों को उगाने की पद्धति मिश्रित खेती कहलाती है, ठीक है, जिसमें पशुपालन साथ साथ किया जाए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य में बहिनी दरबार, इंपॉर्टेंट है, बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। एक बहिनी दरबार समाचार पत्र है, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित हो, जैसे कहा गया है ना कि, ठीक है। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। पहली बात तो यह है क्या, एक मासिक समाचार पत्र है, यानी जैसे हम लोग मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण हुआ, योजना हुई, विजन आई, ऐसे बहुत सारी मैगजीन्स हैं, ठीक है, उसको पढ़ते उसी प्रकार से ये है। या मध्य प्रदेश के रीवा जिले संबंधित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आओ बता देता हूँ, जाइएगा मत। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो लेख एक बार ये पूछा था, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था कि इसका जो लेख है वह किस स्थानीय भाषा में लिखा था, तो वह उपभाषा होती है बहुली नाम की। बहुली एक उपभाषा है, इस भाषा में अधिकांश इसके लेख होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया। गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय, ठीक है। हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब अथवा आदि ग्रंथ का संकलन सिखों के 5वें गुरु ने किया। कौन से 5वें गुरु ने किया, पहला पॉइंट ये बनता है, ठीक है। और इन्होंने ही अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव रखी। हरमिंदर साहब की नींव रख दी, ठीक है। उसके बाद विद्रोही खुसरो का समर्थन करने के कारण 1606 ईस्वी में जहांगीर ने इन्हें क्या दे दिया, मृत्युदंड दे दिया। राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया। किसको दिया भैया, ये सारे आंसर इसके हो जाएंगे, गुरु अर्जुन देव, ठीक। मैंने 5वां इसलिए पहले बता दिया कि अगर आपको 5वां पता होगा तो आप देख के आगे बढ़ जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पे लॉस कर जाएंगे अपना, ठीक। तो ये जो सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन देखो और बनता है यहाँ पे कि जो हरमिंदर साहब की स्थापना की गई थी, उसमें स्वर्ण जड़वाने का कार्य किसने किया था। स्वर्ण जड़वाने का कार्य किया था महाराजा रणजीत सिंह। इनसे एक फेमस क्वेश्चन आता है कि ये किस मिस्र के थे,
तो ये शुक्र-चकिया मिसल, कई मिसलें थी ना, तो उसी प्रकार से शुक्र-चकिया मिसल के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ मन से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? नरसानायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, वीर नरसिंह। दोस्तों इसका जो पहली बात पूरी मैं बातें बता दूं, इसकी स्थापना जो की गई थी वह सन 1505 में हुई। ठीक है, उस किसने की थी? वीर नरसिंह। लेकिन अभी जाना नहीं, मैंने आंसर बता दिया, अभी जाना नहीं। इसी राजवंश से एक व्यक्ति आपको पता हुआ कृष्णदेव राय जी आते हैं। इनके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं। इन्हीं के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। ठीक है, इन्होंने अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनका एक पूछा जाता है कि अमुक्तमाल्याद आपको शायद मिला भी होगा, आपने प्रीवियस किसी का सवाल किया होगा तो। अमुक्तमाल्याद नामक रचना की थी उन्होंने। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक? फिरदौस, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। अगर यहाँ पे लिख दे पहली बार सफल आक्रमण तो भी वही आंसर होगा। ठीक है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, देखो 2 डेट बनती है यहाँ पे। सब आक्रमण कब हुआ, कब पराजित किया? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है, इन्हें भेजा किसने था? इराक के हाकिम अल हज्जाम ने। ठीक है, हाकिम, इसकी एक स्टोरी, लेकिन जब मैं ऑन बोर्ड पढ़ाऊंगा आप लोगों को सपोर्ट रहेगा, तो जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ऑन बोर्ड तब पूरी स्टोरी मैं बताऊंगा इसकी। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध के राजा दाहिर पर विजय प्राप्त की। ठीक है, और जो सिंध विजय की जो जानकारी मिलती है, किसकी? सिंध विजय की जो जानकारी मिलती है, ठीक है, वह फारसी ग्रंथ चशनामा से मिलती है। इससे चशनामा से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लंबा तो नहीं है मेरा वीडियो, 12 लंबा और खींच रहे हैं। ठीक है, हम निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद और योग वेद। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ये उपवेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस एक के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसमें से हर 4 ऑप्शन है, हर ऑप्शन में 3 देश हैं। कहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती बताना है। ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर टोटल देश पूछे, टोटल 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। उसमें है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन। आप इसको थोड़ा पॉज करके लिख लेना कि इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोमो और प्रिंसले से होकर ये गुजरती है। ठीक है, तो 13 देशों से होकर गुजरती है। उसमें कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूपी में उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की स्थापना, विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1983 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? जीवी रामकृष्णन, टी.एन. मालेगम, राकेश मोहन, आर.पी. हुसैन। इसका एक थोड़ा सा लंबा इतिहास है, कई डेट्स आती इसमें। 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1992 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में शेयर के विनिवेश से संबंधित समिति का गठन किया। डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में, वो दूसरी समिति थी। ठीक, इस समिति का काम क्या था कि इसका काम विनिवेश कार्यक्रम से संबंधित उपाय सुझाना था। उसके बाद सन 1996 में ये थे जो गठित की गई थी। 1992 में सी रंगराजन, ये भी पूछे जाते हैं। 1996 में सरकार की उक्त अनुशंसा पर जीवी रामकृष्णन, ठीक है, इनके अध्यक्षता में गठन किया गया और 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कजाइलकुम रेगिस्तान कहाँ? सऊदी अरब, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो देखो इसके
दो ऑप्शन बनते हैं, उज्बेकिस्तान भी बनेगा, तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि दोनों देशों में फैले, कहीं कहीं एक भी मिल जाता है, अगर दो में से एक मिले तो एक लगाना, बल्कि मैक्सिमम बहुत टाइम ही एक ही मिलता है। ये जब आया तब आयोग ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था, क्योंकि दोनों ऑप्शन थे इसमें। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में आयोग के पास दो ऑप्शन होते हैं, तो सबको बराबर नंबर दे दें या तो उस क्वेश्चन को ही निरस्त कर दें। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, यूपी में कहाँ देश का पहला काला हिरण संरक्षण जोन प्रस्तावित है? देश का पहला काला हिरण संरक्षण जोन कहाँ बनेगा? आगरा, मेरठ, प्रयागराज, नोएडा। प्रयागराज वर्तमान का, पहले का इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 15, नो स्पिन किसने लिखी है? लिखी क्या? ये जो आती हैं ये आत्मकथा होती हैं, यानी जिसे हम इंग्लिश में बायोग्राफी बोलते हैं। तो नो स्पिन किसकी है? शिनवान की है। शाहिद अफरीदी कौन सी हो जाएगी? गेम चेंजर हो जाएगी। एक दो मैं और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप एक मिनट पॉज करके लिख लेना। ठीक है, सनी डेज, सनी डेज किसने लिखी? सुनील गावस्कर ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, ये सारे पता है, किसी दिन मैं पूरी चीज करा दूंगा। ठीक है, जरूरत होगी तो आप लोग कमेंट बता देना ग्रुप में। डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा था कि यह चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी? ऐसी कौन सी रियासत थी भैया? और वास्तव में उस समय डलहौजी के समय या पूरे काल में अवध सबसे खट्टा लगता था, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था और एक संपन्न था, तो अवध सबसे खट्टा लगता, तो यही आंसर था, इसके बारे में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला? भावना कंठ, शालिजा धामी, मिंटी अग्रवाल या अपर्णा कुमार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर, हाँ एक मिनट, तो इसका जो 17वें का ऑप्शन नंबर सी मिंटी अग्रवाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कुछ अलग टाइप का हो गया है। ठीक है, 13वां अरब फिक्शन अवार्ड 2020 अब्दुल वहाब ने जीता, जहाँ किस देश के लेखक? किसने जीता? देखो ये पहली बात तो यही पूछ लेगा कि 13वां अरब फिक्शन अवार्ड किसने जीता, तो अब्दुल वहाब असाइयू ने जीता है। ठीक, जहाँ किस देश से? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर डी अल्जीरिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख लेना। उसके बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हुआ। स्थगित कहाँ होना था इसको? कोरोना कारण सभी चीज़ें स्थगित हो रही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि नोटा आंसर हो जाएगा, चीन में होना था। हाँ, चीन में। उसके बाद भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, आप आके ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं आपको मिलती रहेंगी, बस आपका सपोर्ट बिल्कुल मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा, तो पूरी क्लासें निःशुल्क PDF में मैं देता हूँ, क्विज ग्रुप में भी कराता हूँ, तो इसीलिए आपका सपोर्ट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।